नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुलम एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एसएससी जीडी का जो 2026 के लिए फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है, उसको मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक सब कुछ बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप अपनी, अगर आपको जैसा भी अच्छा लगे तो आप वो बताइएगा और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो वो भी हमें बताइएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, ये ऑफिशियल नोटिस है एसएससी का, इस जिसमें आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब तक करेक्शन विंडो आएगा, सब कुछ बताऊंगा। और एग्ज़ाम जो आप लोग का रहने वाला है वो भी आप लोग को बताऊंगा और रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, कैसे आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए जानते हैं सब कुछ। ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि सीएपीएफएस एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026 के लिए। और बात करें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 31 दिसंबर 2025 तक फिल होगा। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की तो 31 दिसंबर रात 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं बात करें फ़ी पेमेंट के लिए लास्ट डेट, तो 1 जनवरी 2026 तक 11 बजे रात तक आप लोग उसका फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और बात करें करेक्शन विंडो की, तो करेक्शन विंडो 8 जनवरी 2026 से लेकर के 10 जनवरी 2026 तक चलेगा। तो और बात करें एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका सीबीटी के माध्यम से जो होता है वो फरवरी और अप्रैल के बीच में हो सकता है 2026 में। फरवरी से अप्रैल तक आपका होगा, फरवरी 2026 में। तो ये कुछ था आपका इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड। फॉर्म कब से कब तक होगा ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन से। कोई भी अगर स्टूडेंट नया कोई है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर टाइप करना है एसएससी। उसके बाद आपके सामने नीचे में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ssc.gov.in का ये वेबसाइट आएगा सबसे ऊपर में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप एसएससी के ऑफिशियल पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो नोटिस बोर्ड में यहाँ पर 1 तारीख को आया हुआ है, कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026। इस पर भी आप क्लिक करके नोटिस डाउनलोड करके पूरे नोटिस को पढ़ सकते हैं। तो ये था कुछ। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही लॉगिन और रजिस्टर ऊपर में दिख रहा होगा, आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये भी कुछ नोटिस है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर अगर किन्हीं स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पर डालेंगे और ये कैप्चा कोड को फिल करेंगे, तब लॉगिन आप कर सकते हैं। और अगर किन्हीं को रजिस्टर अभी तक आपने नहीं किया है एसएससी के वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर नीचे में रजिस्टर नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तब आपका ये पेज खुल कर आता है। यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होता है, जिसमें पहले आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करते हैं, फिर एडिशनल डिटेल अपना डालते हैं और फिर लास्ट में डिक्लेरेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नीचे में। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है पहले नंबर पे कि आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यस करेंगे। आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड पे यस करेंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोबारा से फिर यहाँ पर आधार नंबर अपना डालेंगे।
और उसे वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर आई हेयर बाय जो है यहाँ पर आई हेयर बाय स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ये इस पर आप पूरे को पढ़कर यहाँ पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके वेरीफाइड फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो आप वहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट यानी कि 10th के सर्टिफिकेट पे आपका जो नाम है उसके पूरा डिटेल आप अपना उसी के मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ज़रिए ही यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के ज़रिए आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो अपना नाम डालेंगे, दोबारा से फिर अपने नाम को वेरीफाई करेंगे। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर नहीं तो नो करेंगे, अगर किया है तो यस करके यहाँ पर न्यू नेम पे न्यू नेम अपना डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर अपना चूज़ करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, वेरीफाई करेंगे दोबारा से। फिर फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम को वेरीफाई करेंगे दोबारा से। मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम दोबारा से। उसके बाद अपना मैट्रिकुलेशन का आपका जो बोर्ड है वो आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिर उसको वेरीफाई करेंगे, अपना रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद रोल नंबर डालने के बाद आप किस ईयर में पास किए हैं 10th, तो वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद आप यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप अपना मैट्रिकुलेशन अगर आपने किया है तो वो आप रहने देंगे, नहीं तो फिर हाईएस्ट आपका जो भी है 10th तो है ही, 12 यानी कि इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपना जो भी डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आप अपना कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करते हैं फिर आपके सामने पर्सनल डिटेल आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप जैसे ही यहाँ पर करते हैं तब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो करने लगेगा। फिर आप कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे फिर से, और आपके फ़ोन नंबर पे जो पासवर्ड गया होगा आप वो यहाँ पर फिल करके ये कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल जैसे ही डालेंगे फिर आप यहाँ पर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपसे यहाँ पर एक बार यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। आपको अभी जो ओल्ड पासवर्ड मिला पासवर्ड यानी कि आपके फ़ोन पे जो आया था वो आप यहाँ पर डालेंगे। आप उसके बाद आपको बोलेगा आप अपना एक न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं जो आपको आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, नाम का पहला लेटर कैपिटल में, फिर उसके बाद स्मॉल में, फिर @ करके आप अपना कुछ जो है वो डाटा यहाँ पर नंबर में डाल के अपना जो है शो कर सकते हैं। फिर आपके सामने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आएंगे, वो आप यहाँ पर अपना जो भी आपको मन हो चूज़ करके अपना आंसर उसमें फिल कर सकते हैं। ये होने के बाद आपका पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से अपने न्यू पासवर्ड के ज़रिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन आप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपसे यहाँ पर एडिशनल डिटेल में ये भी मांगा जाएगा, आपका कैटेगरी मांगा जा सकता है। कैटेगरी आप यहाँ पर जो भी होगा आपका है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये भी आप अपना यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे किसी के कहीं पे आपका मोल हो, ये सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर फिर आपसे मांगा जाएगा डिसेबिलिटी का, तो उसका नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल के स्टेट जो भी आपका है वो डिस्ट्रिक्ट वो भी आप डालेंगे, पिन कोड फिर डाल के। उसके बाद यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर दोनों अलग अलग है तो आप नो करेंगे। तो अगर आप यस करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे में फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे
तब आपका यहाँ पर पूरा फिल हो, यहाँ पर एडिशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, फिर आपसे यहाँ पर डिक्लेरेशन मांगा जाता है, तो आप यहाँ पर आई एग्री वाले पे टिक करेंगे और प्रीव्यू OTR करके आप अपना जो है वो आपने जो भी यहाँ पर फिल किया है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, आप प्रीव्यू OTR पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रॉल करके आप पूरे जो भी अभी आपने फॉर्म में फिल किया है रजिस्ट्रेशन में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, या नहीं तो सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर जो है वो कैंसिल बटन पे क्लिक करके इसे बंद करेंगे। उसके बाद डिक्लेयर करके आप जो है सो अपना डिक्लेयर वाले पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड खुलेगा। तो अब बात करते हैं आप अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ये तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया SSC की वेबसाइट पे। आप अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो कहीं पे सेव करके सक्सेसफुली करके यहाँ पर रख देंगे, जिससे आपको आगे भी किसी प्रकार की कोई फॉर्म भरनी हो तो आपको उसी पासवर्ड और उसी रजिस्ट्रेशन के नंबर के ज़रिए आप जो है सो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पर नीचे में लाइव एग्जामिनेशन पे जैसे ही आप आते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो लाइव एग्जामिनेशन पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पर कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज CAPFS SSF एंड राइफलमैन GD इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026 यहाँ पर खुलकर आता है। यहाँ पर भी लिखा गया है 1 दिसंबर 2025 से आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन चलेगा। तो ये कुछ आप पढ़ लेंगे यहाँ से। फिर अप्लाई पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और उसी को नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर आता है फिल फॉर्म। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपका जो पर्सनल डिटेल वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। इसमें आप कोई भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रॉल करके आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे में आने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तब यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली शो करेगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर मांगा जाता है। तो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन आप यहाँ पर डालेंगे। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है इस एग्ज़ाम के लिए वो 10th है, तो यहाँ पर वो फिल होकर आएगा। पास हैं, किस ईयर में हैं, ये सब आपका पहले से ही फिल होगा रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे ही आएंगे तो आपसे यहाँ पर परसेंटेज मांगा जाता है कि आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं, तो आप यहाँ पर वो डालेंगे। ठीक, अगर आपका परसेंटेज में नहीं है, CGPA में है, तो आप यहाँ पर परसेंटेज वाले में NA लिख कर छोड़ देंगे और CGPA में आपका यहाँ पर जो भी है नंबर वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं परसेंटेज है तो आप वहाँ पर अपना परसेंटेज फिल करके सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एजुकेशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली शो करेगा। ओके करने के बाद आप आगे आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 पे, जिसमें आपसे पूछा जाता है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेज। तो अगर आप हैं तो नो करेंगे और एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ठीक उसके ज़रिए यानी कि एक्स सर्विसमैन के ज़रिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पे ही रहेगा आपका। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप अवेलेबल कराएं अगले अन्य किसी जॉब के लिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगा। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 पे आप आते हैं। यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम सिटी का 3 जो प्रेफरेंस है आपसे चूज करवाया जाता है। तो पहले में आप न्यू दिल्ली यानी कि आपका जो भी आप जहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर 3 चूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने न्यू दिल्ली, आगरा
भागलपुर यहाँ पर सर्च करके मतलब मैंने यहाँ पर चूज़ करा है। तो आप ये यहाँ पर 3 आप कोई भी डाल सकते हैं, आपके आस-पास में जो भी सिटी हो आप वो वहाँ पर डालेंगे। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पर मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीवीई। तो आप यहाँ पर जो भी डालना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेज रहते हैं तो आप वो वहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर उसे वेरीफाई करेंगे दोबारा। उसके बाद आपसे 26 नंबर में पूछता है आर यू अ नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यदि हैं तो यस, नो नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम स्पोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल। तो यदि हैं तो यस, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, आपका गृह निवास जो है वो कहाँ पर है, वो आप यहाँ पर उस स्टेट का नाम यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे उसे। फिर आप वहाँ का डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपसे वहाँ पर पूछता है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू द स्टेट यूटी ऑफ योर डोमिसाइल, यदि आपने अपने ओरिजिन वाले जो डोमिसाइल हैं आपके वहाँ से आपने माइग्रेट करके यहाँ पर अपना आप यहाँ पर बसे हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और यदि आपका जो है ओरिजिन और ये जो है सो माइग्रेशन दोनों सेम है, आप वहीं पे पहले से ही हैं, तो आप यहाँ पर नो करके फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछता है कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिटेंसी एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका एरिया जो आप चूज यहाँ पर करते हैं वो अगर नक्सल एरिया में आता है, नक्सलाइट एरिया में, तो यहाँ पर अपने आप यहाँ पर ऑप्शन आएगा। यदि आपका जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जो भी है वो नक्सल एरिया में नहीं आता है तो यहाँ पर पहले से ही ऑफ रहता है, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंसेज ऑफ पोस्ट्स ऑफ CAPFS ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल किस हिसाब से करते हैं, ये बहुत ध्यान से आप फिल करें। आप ये बहुत ध्यान से फिल करेंगे ताकि उसी हिसाब से आपके कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर आपको कुछ भी हो सके। तो इसका जो है वो पैरा नंबर 14.9 एंड 14.12 में आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप इस नोटिस में देख सकते हैं। ए नंबर कोड जो है वो BSF के लिए, बी नंबर कोड CISF के लिए, सी नंबर कोड CRPF के लिए, डी नंबर कोड SSB के लिए, ई नंबर कोड ITBP के लिए, एफ नंबर कोड आसाम राइफल्स के लिए, SSF कोड जो कोड है वो H के लिए। तो ये कोड आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। ए अगर आप पहले फिल करते हैं तो आप BSF का पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, सी करते हैं तो CRPF का दे रहे हैं, बी करते हैं तो CISF का। ऐसे ही आप जो भी कोड डालेंगे उस हिसाब से आपका प्रेफरेंस यहाँ पर होगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, इसमें फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप जो है सो जैसे मैंने यहाँ पर CBADEFS यहाँ पर फिल कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर मेरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पर शो करेगा। ओके करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे आ जाते हैं तो आपके सामने ये QR कोड आता है। इसको आप अपने फ़ोन से जैसे ही स्कैन करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आपको माई SSC का एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप उस एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो है सो उसी में आपको यहाँ पर फोटोग्राफ और ये सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो अभी इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको फ़ोन में करके बताता हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे फ़ोन वाले इंटरफेस पे। तो चलिए अभी मैं आ गया हूँ गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर जैसे ही मैंने माई SSC ऐप को इंस्टॉल किया, उसके बाद आप जैसे ही इस ऐप को ओपन करते हैं उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर पे ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर आपने जैसे वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बनाया है और वही यहाँ पर फिल करके
कैप्चा कोड ये वाला यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन जैसे ही करते हैं उसके बाद आपका ये लॉगिन इसमें हो जाता है। फिर आप डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप डैशबोर्ड में माय एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना फॉर्म जो है वो आधा अधूरा फिल कर रखा है। फिर आप कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। वहाँ पर आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आई कॉन्सेंट पे उसके बाद आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा ये 2 ऐप्स यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए, मतलब इन दोनों में से किसी एक ऐप को आप इंस्टॉल करके आधार वाले ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो आधार फेस आईडी वाला भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आधार वाले का इंटरफेस आप देख लीजिए, ऐसा रहेगा। ऐसे आपका इंटरफेस रहने वाला है आधार के लिए। और वहीं बात करें, ऐसा कुछ आपका आधार वाले का इंटरफेस है। और नहीं तो आप इसमें आपको ज़्यादा कुछ रहता है, उसके नहीं आप चाहते हैं तो आप आधार फेस आईडी वाला एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करेंगे उसमें आपका तुरंत वेरीफाई हो जाता है। आप अपने आँख के सामने लेंगे और चेहरे के सामने फ़ोन को, उसके बाद आपका एक बार पलक झपकाएंगे, आपका जो है वो फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आप ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर बोलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। फ़ोटोग्राफ के लिए आप फिर वहीं कैमरा को आगे में रखेंगे अपने चेहरे के सामने में और जैसे ही क्लिक करते हैं एक बार पलक झपका के तो आपका लाइव फ़ोटो जो है वो कैप्चर हो जाता है। फिर आप फ़ोटो सिग्नेचर आप अपना अपलोड करते हैं जो कि 10 से लेकर के 20 केबी के बीच में रहता है जेपीजी फॉर्मेट में। ये सब होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिव्यू योर डिटेल का एक पेज आएगा। यहाँ पर आपने अभी तक जो भी फिल करा है वो सब कुछ आपके सामने आ जाता है। आप स्क्रॉल करके पूरे को देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, कुछ गलत हो गया तो आप वहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो आप इस वाले डिक्लेरेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आई एग्री करके ये कैप्चा कोड को आप जैसे ही फिल करते हैं उसके बाद आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है सो फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। और उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। मेक पेमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एसएससी का 2 गेटवे आ जाता है, कोटक का और स्टेट बैंक का। आप इसमें से किसी भी एक गेटवे को सेलेक्ट करके पे पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप जैसे ही मैंने एसबीआई को चूज़ किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ, प्रीपेड कार्ड, ये सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिलता है। यूपीआई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये आ जाता है। यूपीआई आईडी से भी आप कर सकते हैं और क्यूआर कोड के थ्रू भी। तो आप अगर क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करते हैं। उसके बाद आपके सामने ये क्यूआर कोड शो करेगा। क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर पेमेंट करते हैं। उसके बाद आपका जो है वो फॉर्म हो जाता है। आप फिर एसएससी के वेबसाइट पे जाके गूगल क्रोम पे लॉगिन करके और अपना जो है वो माय एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो यही था कुछ, आपका तब हो जाएगा फॉर्म सबमिट और पेमेंट भी आपने कर दिया। फिर आपका जब आगे एडमिट कार्ड वगैरह आएगा और या फिर करेक्शन विंडो जब आएगा तब आप अगर गलती हो जाती है किसी प्रकार से, वैसे तो होगी नहीं इस वीडियो को देखने के बाद, अगर गलती हो जाती है तो फिर करेक्शन विंडो जब आएगा तब आप अपना फॉर्म एडिट फिर से कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो यही था आपको कुछ बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।